Hi, if we look at the plant kingdom, we can broadly divide higher plants into two main types based on how they produce seeds. So, first is gymnosperm and second is angiosperms. So, hello everyone. Today we are exploring the morphology and LS diagram of a hibiscus flower. I am Vanshika Dubey and you are learning on VD Explains Biology. So, let's start it. So, the overview of angiosperm. एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स. सो बेसिकली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं हमारे वो सब के सब फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनका सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स. ओके, सो इनका रिप्रोडक्टिव यूनिट हमेशा फ्लावर होता है. अब दिख रहा होगा. जिनका रिप्रोडक्टिव यूनिट हमेशा फ्लावर होता है. ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी. ओव्यूल्स के अंदर हमेशा ओवरीज के अंदर हमेशा ओव्यूल्स होते हैं इनक्लोज्ड और इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है. फ्रूट्स फ्रॉम आफ्टर फर्टिलाइजेशन कीपिंग सीड्स इनक्लोज्ड. ओके, सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ एंजियोस्पर्म. लाइक तुम कैसे पहचानोगे कि एक फ्लावर को देख के या एक प्लांट को देख के कि वो एक एंजियोस्पर्म फ्लावर है. उसकी आइडेंटिटीज़ ये हैं. ठीक है, सो नाउ टुडे वी आर गोना लर्न हिबिस्कस फ्लावर एलएस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये हमेशा एग्ज़ाम्स में आता है लेकिन ना बच्चे इसको याद करके जाते हैं. हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है कि स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, पेटल क्या होता है. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा एक डिफरेंट एनर्जी के साथ समझेंगे जिससे तुमको सिर्फ अभी के लिए एग्ज़ाम के लिए याद नहीं रखना है, हमेशा के लिए तुमको याद हो जाएगा. बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है. चलो स्टार्ट करते हैं. तुमको अगर इनका डेफिनेशंस चाहिए है, ये क्या है यहाँ पे प्लांट किंगडम आ गया बीच में. ये प्लांट किंगडम हटा दो, मत पढ़ना. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. अगर तुमको अच्छा डेफिनेशन चाहिए बोर्ड्स में लिखने के लिए तो ये बेस्ट है. अब तुमको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगी. मैं इसको जूम कर देती हूँ, लाइक यू कैन लाइक अच्छे से देख लोगे. एक मिनट. ओके, दैट्स कूल. आई होप यू कैन सी इट बहुत अच्छे से. या सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टिग्मा. व्हाट स्टिग्मा, आई विल एक्सप्लेन यू बहुत अच्छे से. अभी अच्छे से इसको देख लो कि कहाँ पे क्या होता है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लो क्या होता है. सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज़ फीमेल पार्ट. ओके, दिस इज स्टाइल. ओके वेट, दिस इज स्टाइल. ये पाथ होता है पोलन ग्रेन्स के जाने का ओवरी तक. दिस इज ओवरी, दिस इज ऑल्सो अ फीमेल पार्ट. ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल. ठीक है, ये ओव्यूल है, ये हमारी ओवरी है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फीमेल पार्ट है. ठीक है, इसको ऐसे याद रखना. ये है स्टिग्मा. वुमेन्स, व्हाट वुमेन्स डू, व्हाट फीमेल्स डू, स्टाइल. स्टाइल. ओके, हमारे में ओवरी होती है एज वी ऑल नो. सो ओवरी इज़ अ फीमेल पार्ट. उसके अंदर ओव्यूल होता है. बेसिकली वो आखिरी में जाके सीड बनाता है फ्रूट बनाने के लिए. फ्रूट इज़, अच्छा, फ्रूट हमारा फर्टिलाइजेशन का सबसे आखिरी होता है. ठीक है, मतलब हमारा जो फ्रूट्स है वो सबसे आखिरी में बनता है. ओके, सो दिस इज़ द फीमेल पार्ट. लेट्स कम टू द मेल पार्ट. इज़ एंथर. दिस इज़ एंथर. ये बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, फिलामेंट. व्हाट इज़ फिलामेंट, इज़ जस्ट द पाथ या फिर यू कैन से सपोर्ट. ओके, नॉट पाथ, इट्स एक्चुअली अ सपोर्टर्स ऑफ एंथर. ओके, करेक्टेड भाई, मैंने गलत बोल दिया. और उसके बाद लेट्स कम टू द पैटल. सबसे ब्यूटीफुल पार्ट एक फ्लावर का इस पैटल. अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे बीज, बटरफ्लाइज, उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये सैपल. आई विल एक्सप्लेन यू बाद में. और ऐसे सैपल इज बेसिकली जो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है. बर्ड क्या होता है, जब फ्लावर नहीं बनता है पूरा, जो जिस बर्ड के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उसे बर्ड कहते हैं. एपिकाइलेक्स. ओके, एंड दिस इज़ एपिकाइलेक्स ये. और दिस इज़ रिसेप्टिकल. ये हमारा रिसेप्टिकल, इसको कहते हैं थैलेमस. बेस ऑफ फ्लावर बियर ऑल पार्ट्स. और ये हमारा होता है पैडिसिल. पैडिसिल, जब तुम किसी को फूल देते हो है ना, तो तुम पैडिसिल से पकड़ के फूल देते हो. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट धीरे धीरे करके. सो लेट्स स्टार्ट विद द पैडिसिल. व्हाट इज़ पैडिसिल. पैडिसिल इट्स द फ्लावर सेल्फी स्टिक. ठीक है, फ्लावर का सेल्फी स्टिक बोल लो या हैंडल बोल लो. जब तुम किसी को फूल पकड़ के देते हो तो
बेसिकली जहाँ से तुम फूल पकड़ते हो उसको बोलते हैं पेडिसल, और इट कनेक्ट्स फ्लावर टू द प्लांट। ये वाला पार्ट ये प्लांट को कनेक्ट करता है तुम्हारे, ठीक है। अब रिसेप्टिकल्स, व्हाट इज़ रिसेप्टिकल्स? थिंक ऑफ इट एज अ सोफ़ा और अ लग्जरी सीट। पेडिसल के ऊपर का ये जो छोटा सा सोल एंड प्लेटफॉर्म है, इस पर पूरा फूल आराम से बैठता है, ठीक है। इस कॉल्ड पेडिसल। तुमको डेफिनेशंस में भेज दूंगी, तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। तुमको बोर्ड्स पे उसको जैसे लिखना है तुम वैसे लिखना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, तुम्हारे दिमाग में हमेशा आराम से बैठ जाए व्हाट एक्चुअली इट इज़, ठीक है। सो लाइक यू कैन एक्सप्लेन इट टू एनीवन एल्स। तुम अपने आप को भी समझा सकते हो वाइल यू आर राइटिंग। कभी डेफिनेशंस ना याद करी हुई याद आएँ तो यू कैन एटलीस्ट मेक योर ओन डेफिनेशंस गाइज। ओके, सो नाउ second is epicalyx. Let's come to the epicalyx. This is epicalyx. What it is? These are like bodyguards wearing green jackets. At the very bottom, like sepals के नीचे जो छोटा सा कांटे वाला green structure होता है, they gives extra protection to the baby bird. ये समझे? Now let's come to the sepal. What's sepal? Sepal, the flowers blanket, or you can say a shield. जब हिबिस्कस एक छोटू सा बर्ड होता है तब इसी ग्रीन पार्ट ने उसे धूप और बारिश से बचाया रखा था, ठीक है। मतलब बेसिकली जब हमारा फ्लावर बन रहा था तो ये इसके अंदर, ये पूरा फ्लावर, एक मिनट, ये पूरा फ्लावर इसके अंदर था ये, ठीक है। इसने इसको प्रोटेक्ट कर रखा था धूप से और बारिश से, तब तो ये खिल के ऊपर आया ना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सैपल। बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ऑल्सो, फ्लावर को भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, so let's come to the petals, सबसे beautiful part, petals. The flowers bright dress, समझ रहे हो मैंने क्या बोल दिया है? The flowers bright dress, look at me. जैसे bright red petals, pink petals, yellow petals, ये तुमको अट्रैक्ट करता है ना। वैसे ही ये बीज और फ्लाइज को पार्टी का इनविटेशन देता है। यू कैन से दिस कि ये पार्टी के लिए इनविटेशन देता है, उनको अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? बर्ड्स को, फ्लाइज को, बीज को। समझे? इट्स कॉल्ड पैटल। चलो अब एंथर पे आते हैं हम। एंथर, ये है हमारा एंथर। एंथर क्या है? दिस इज़ बेसिकली द पोलन टिफ़िन बॉक्स। ये पोलन के टिफ़िन बॉक्स होते हैं। कैसे बोलेंगे? हिबिस्कस में जो येलो वाला पोर्शन है ना, वो इसी बॉक्स के अंदर बनते हैं। क्या बनते हैं? पाउडर्स बनते हैं इस बॉक्स के अंदर, विच होल्ड्स द पोलन ग्रेन्स। बेसिकली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इन बॉक्सेस के अंदर होते हैं, एंथर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। फिलामेंट्स क्या होता है? बेसिकली द सेल्फी स्टिक ऑफ द एंथर। जैसे हमारे फ्लावर का पैडिसल है, वैसे ही एंथर का पैडिसल नहीं बोलेंगे हम उसको फिलामेंट बोलेंगे। तो ये फिलामेंट है जो कि एंथर को सपोर्ट करता है, समझे? अब हम आते हैं हमारे स्टिग्मा में। स्टिग्मा जी, आप में आते हैं हम। ये है स्टिग्मा। सो दिस इज़ आवर स्टिग्मा। व्हाट स्टिग्मा? स्टिग्मा इज़ स्टिकी। ये जो टॉप पे हम देख रहे हैं ये बेसिकली 5 होते हैं, इस पे शायद 3 दिख रहे हैं। सो ये 5 रेड वेलवेट जैसे ये जो डॉट्स होते हैं उन पर फेविकॉल लगा होता है। फेविकॉल तो हम नहीं बोलेंगे, दैट्स ऑब्वियस, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। इट्स लाइक स्टिकी, इट्स लिटिल स्टिकी। तो जब कोई भी बी पोलन ग्रेन लेकर आती है तो वो पोलन यहाँ अंदर स्टिक हो जाता है, समझे? जैसे कोई बी है, ठीक है, ये है बी। अरे बहुत गंदी बी है ये तो, वैसे तुम इसको बोल लो ये बी है, ठीक है, BEE वाली बी। ये यहाँ बैठी, यहाँ से इसने पोलन ग्रेन कलेक्ट किया। पोलन ग्रेन कलेक्ट करके जब वो यहाँ पे आके बैठी, उसके पैर वैर में पोलन ग्रेन लग गया है ना। जब वो यहाँ से पोलन ग्रेन कलेक्ट कर रही थी तो उसकी बॉडी में लग गया। तो जब वो यहाँ पे आके बैठेगी हमारे स्टिग्मा पे, तो जो पोलन ग्रेन झड़ेंगे वो स्टिग्मा पे आके चिपक जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली पकने के बाद वो जाएंगी हमारे स्टाइल के पास, ठीक है। स्टाइल का क्या काम है? स्टाइल इज़ बेसिकली द VIP एलिवेटर और अ हाईवे, यू कैन से। ये लंबी सी रेड ट्यूब जो दिख रही है तुमको, पोलन ग्रेन टॉप से इसी ट्यूब के रास्ते नीचे ट्रैवल करता है। और हाँ, ये फ्लावर्स को स्टाइल भी देता है।
फ्लावर्स को स्टाइल देता है। बेसिकली यहाँ से पोलन ग्रेन आता है और यहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली, ठीक है। बहुत सारा समझा दिया मैंने। ओके, सो नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओवरी। ओके, सो व्हाट इज़ ओवरी? द बेबी रूम और अ लॉकर, जहाँ फ्लावर्स के सबसे नीचे सेफ जगह होती है। ये फ्लावर्स के सबसे नीचे एक सेफ जगह होती है, यहाँ पर एक रूम होता है। यहाँ फ्यूचर सीड सेफ रहते हैं, बाद में यही बड़े होकर फ्रूट बनाते हैं, दिस, ठीक है। व्हाट इज़ ओव्यूल? नाउ ओव्यूल क्या होता है? ये जो तुम्हें वाइट डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये द फ्यूचर सीड्स बोलोगे तुम इनको, ठीक है। ये सब टर्म्स लिख के नहीं आना है पेपर में, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि तुमको एग्जाम के टाइम पे अगर तुम्हें डेफिनेशंस याद नहीं आती तो यू कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस। ओके, सो द फ्यूचर सीड्स, ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे वाइट डॉट्स होते हैं, दे आर ओव्यूल्स। ये बाद में बड़े होकर प्लांट्स के सीड्स बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो अब हमारे डेफिनेशन वाले पार्ट में आते हैं। नहीं तो तुम बोलोगे मैंने कौन सी लैंग्वेज में समझा दिया है, हमें तो यूट्यूब पे यही पढ़ाया था तो हमने यही पढ़ के आ गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक बार डेफिनेशन भी समझा देती हूँ। तो मैं बेसिकली पेपर में एग्जाम में क्या लिख के आना है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टिग्मा, स्टिग्मा इज स्टिकी टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टल दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स। स्टिकी टॉप पार्ट होता है स्टिग्मा, तुम लोगों को मैंने फोटो में दिखाया था। स्टिग्मा पार्ट ऑफ पिस्टल दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल, व्हाट स्टाइल? अ लॉन्ग ट्यूब कनेक्टिंग द स्टिग्मा एंड ओवरी प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को, प्रोवाइड करता है एक पाथ पोलन, जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं, पोलन ग्रेन के जाने के लिए, ओवरी तक पहुंचने के लिए। ओके, दिस इज ओवरी। व्हाट इज ओवरी? द सोलन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल दैट contains ovules, okay, develops into fruit आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी होता है एक सोलन बेसल पार्ट होता है पिस्टल का, जो दैट कंटेन्स ओव्यूल्स, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। वो वाइट डॉट्स पड़े थे ये ओवरी के अंदर, वो जो वाइट डॉट्स थे यहाँ पर, वो क्या करता है? डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है वो। ओव्यूल, व्हाट इज ओव्यूल? अ स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, वही वाइट वाला पोर्शन उसको ओव्यूल कहते हैं। इनसाइड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ये होता है ओवरी, ठीक है, ऊपर वाला एरिया इसको कहते हैं ओवरी, इसके अंदर वाले को कहते हैं ओव्यूल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एंथर, एंथर पढ़ा था हमने। द अपर पार्ट ऑफ द स्टेमन दैट हैव पोलन ग्रेन्स वेयर द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। जहाँ था वो एंथर, ऐसा ऐसा नहीं था वो एंथर फ्लावर पे, यहाँ तो हमारा वो था, है ना, स्टाइल स्टिग्मा, स्टाइल ये है, स्टिग्मा ये है, तो हमारा एंथर है ये, कहाँ है ये हमारा एंथर। एंथर है हमारा ये अपर पार्ट ऑफ द स्टेमन, यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन बनता है, इसके अंदर हमारा पोलन ग्रेन बनता है। और फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है? थिन, अरे ये होता है फिलामेंट, ये वाली लाइन, इसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। स्टेमन, स्टेमन क्या होता है? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कंपोज एंथर ऑफ फिलामेंट। अच्छा, एंथर और फिलामेंट को मिला के कहते हैं स्टेमन, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, तो इन दोनों को साथ में कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। पिस्टल, पिस्टल को हम कार्पेल भी बोलते हैं, दैट्स एक्चुअली अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंपोज ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा नहीं पढ़ा था हमने, ये जो 5 थे स्टिग्मा पढ़ा था हमने, इनको स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। इनसे जो अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा था उसको हम स्टाइल कहते हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और उससे जो ओवरी बनाई थी हमने नीचे, ये इन तीनों को साथ में कहते हैं पिस्टल, ठीक है। मेल वाले को, एंथर और फिलामेंट को साथ में कहते हैं स्टेमिन, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को साथ में कहते हैं पिस्टल। समझे? ये सब क्या बना गया? ओके, नाउ कम टू द पार्ट, द ब्यूटीफुल पार्ट, पैटल, पैटल, पंखुड़ी, पंखुड़ी, किसी भी फ्लावर की पंखुड़ी इज कॉल्ड पैटल। द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। जो पॉलिनेटर्स होते हैं हमारे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए पैटल होता है। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? जैसे हमारा बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, जो कि बैठते हैं पोलन ग्रेन पे, पोलन ग्रेन से बैठ के वो अपने स्टिग्मा पे बैठते हैं, हाँ, स्टिग्मा पर बैठते हैं, पोलन ग्रेन्स वहाँ से झड़ के अंदर जाते हैं स्टाइल पे, फिर ओवरी पे। सो या पैटल्स, ओके, पैटल्स क्या होता है? अट्रैक्टिव पोर्शन होता है पूरे फ्लावर का, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। व्हाट इज सेपल? अ ग्रीन लीफ लाइक आउटर पार्ट दैट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब छोटा बच्चा होता है, जब हमारा हिबिस्कस, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? उसको धूप और बारिश से कौन बचाएगा? तो हमारे सेपल भैया बचाते हैं उनको। जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे सपोर्ट देता है फ्लावर को भी। एपिकालिक्स, एपिकालिक्स तुमको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तुमको मैंने
रिसेप्टिकल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो सोलन पार्ट होता है फ्लोरल, वेयर ऑल द फ्लोरल ऑर्गन्स आर अटैच्ड। बेसिकली वो अपने फ्लावर को एक स्पेस देता है बैठने का, कंफर्ट देता है बैठने का फ्लावर को। हमारा पेडिसल, पेडिसल क्या होता है? द स्टॉक दैट सपोर्ट द फ्लावर, फ्लावर को सपोर्ट देने के लिए कोई जो डंडे होती है जिसे हम पकड़ते हैं अपने फ्लावर को, सो उसे पेडिसल कहते हैं। सो आई गेस या दिस इज कंप्लीट। सो that wrap-ups are look at the morphology and LS of hibiscus flower. If this clear breakdown help you to understand the structures better, hit the like button and subscribe to the VD Explains Biology so you can never miss a lesson. Drop up a comment below letting me know which botanical topic or a diagram we should master next, and keep practicing those diagrams, and I'll see you in the next video. Keep learning. Take care. Bye bye.